हेलो एनर्जी फैमिली एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। वेल, आज का टॉपिक स्लाइटली कंट्रोवर्शियल हो सकता है। तो पहले ही मैं आप लोगों को हेड्स अप दे दूं। इतना भी नहीं। उस कंट्रोवर्शियल टॉपिक पे जंप इन करने से पहले मैं आप लोगों से एक बड़ा इंटरेस्टिंग इंस्टेंस शेयर करना चाहूँगा। लास्ट वीकेंड हमने कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग किया। इंटरेस्टिंग हमने ये किया कि मैं और मेरा एक बहुत ही क्लोज फ्रेंड रोड ट्रिप पे गए जयपुर तक। जयपुर, जैसे कि हम जानते हैं, इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सिटीज़ इन इंडिया। एंड बट इसमें नया क्या है, आप ये पूछेंगे। नया ये था कि हमने ये रोड ट्रिप की मेरे दोस्त की ब्रांड न्यू इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर। इस जर्नी के दौरान मेरे दिमाग में कई मिक्स थॉट्स आ रहे थे। गाड़ी बहुत अच्छी थी, टेक्नोलॉजी भी एकदम ब्रांड न्यू थी, बट कहीं ना कहीं मैं ये सोचने पे मजबूर हो गया कि क्या ये टेक्नोलॉजी, ईवी टेक्नोलॉजी, हमारे इंडिया के लिए सूटेबल है। दैट ब्रिंग्स अस टू टुडेज टॉपिक ऑफ द वीडियो। इज इंडिया रेडी टू स्विच टू ईवी टेक्नोलॉजी और नॉट? बड़े बड़े OEM ब्रांड्स ने ये ऐलान कर दिया है कि आने वाले कुछ सालों के अंदर वो पेट्रोल और डीजल गाड़ियां बनाना बंद कर देंगे और कंप्लीटली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाना शुरू कर देंगे। इससे क्या होगा कि हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं होगा बट टू स्विच टू ईवीज। बट क्या वो सही फैसला होगा दोस्तों? हम फाइंड आउट करेंगे इस वीडियो के अंदर। पॉइंट नंबर 1, कॉस्ट। कॉस्ट की अगर हम बात करें दोस्तों, आप ये तो जानते ही होंगे कि ईवी की जो बाइंग की कॉस्ट है, ईवी को खरीदने की जो कॉस्ट है, वो रेगुलर गाड़ियों से ज़्यादा होती है। एक और चीज़ जहाँ पे कॉस्ट हमें ज़्यादा फेस होती है, या एक और चीज़ जहाँ पे हायर कॉस्ट हम देखते हैं ईवीज़ के अंदर, दैट इज़ द कॉस्ट ऑफ रिप्लेसमेंट और कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस। कॉस्ट ऑफ रिप्लेसमेंट यानी कॉस्ट ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ द लिथियम आयन बैटरी जिससे ये गाड़ियाँ चलती हैं। और कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस, ईवी है, नई टेक्नोलॉजी है, आप उसे किसी भी गैराज पे खड़ा नहीं कर सकते। आपको उसे ऑथराइज सर्विस सेंटर जो इक्विप्ड होगा एक ईवी को ठीक करने के लिए, आप वहीं पे उन्हें लेके जा सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, इंफ्रास्ट्रक्चर। हमारी गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा कोशिशें कर रही है कि एक अच्छा बड़ा नेटवर्क ईवी चार्जर्स का पूरे देश में बना सके, बट आई थिंक वो अभी थोड़ा सा दूर है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। जयपुर की ट्रिप में जो 250-300 किलोमीटर का हमारा सफ़र था, पूरे रास्ते मेरे दिल में कहीं तो थोड़ी सी धक धक हो रही थी कि हे भगवान, हमारे को सही सलामत एक ईवी चार्जर तक पहुंचा देना, उससे पहले ये गाड़ी की रेंज खत्म ना हो जाए। कहीं ना कहीं वो डर, रेंज एंग्जाइटी मन में बैठी रहती है। कहीं ना कहीं आई थिंक अभी भी हमारा वो इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी नहीं है जहाँ पे हमें वो कॉन्फिडेंस आ सके कि अपने शहर से बाहर हम एक ईवी के अंदर बैठ के जा सके और जो इंटर सिटी ट्रैवल कर सके, बिकॉज आई थिंक वी आर स्टिल नॉट रेडी फॉर इट। कमिंग बैक टू पॉइंट नंबर 3, विच इज ड्यूरेबिलिटी। हम इंडियंस बहुत ही इमोशनल लोग होते हैं। हम अपनी गाड़ियों के साथ भी एक सेंटिमेंटल बॉन्ड बना लेते हैं और ऑब्वियसली उसे हम एक लंबे समय तक रखना चाहते हैं, यूज करना चाहते हैं, एंड वी टेक केयर ऑफ द कार। ईवीज के अंदर एक शॉर्टकमिंग दोस्तों जो मेरे अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा है, वो ये है कि ईवीज के अंदर लिथियम आयन बैटरीज यूज होती हैं। अब आप जैसे कि जानते हैं, ये वही बैटरीज हैं जो आपके आईफोन और आपके फ़ोन को पावर करती हैं। लिथियम आयन बैटरीज स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छी रहती हैं, बट कुछ समय के बाद अपना चार्ज लूज करना शुरू कर देती हैं विद एज। जैसे कि हमने आईफोन में देखा होगा, एक बैटरी हेल्थ का एक टैब होता है दोस्तों, वो जब आप फ़ोन लेते हो तो 100% पे होता है, आहिस्ता आहिस्ता वो 90, फिर 80, फिर 70, फिर सर्विस मांगता है। तो वैसे ही इन गाड़ियों की जो बैटरी होती है वो भी एज के साथ साथ कमज़ोर और वीक होने लग जाती है। पॉइंट नंबर 4 बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एक इंसिडेंट बताता हूँ। मैं कुछ समय पहले US में था दोस्तों, और मैंने टेस्ला का नाम बहुत सुना था और मैंने टेस्ला गाड़ी रेंट करी टू ड्राइव अराउंड द सिटी। उसके अंदर मैंने एक चीज़ देखी, उस टाइम पे जो ठंड थी वो -24 डिग्री सेल्सियस थी। मैं जब भी किसी रेस्टोरेंट या कहीं पे जाता था, गाड़ी को मैं पार्क करता था, गाड़ी की परसेंटेज लेट्स से इट वाज 80%। 2 घंटे के बाद जब मैं बाहर आया, मैंने गाड़ी ऑन करी, तो एक चीज़ मैंने नोटिस की, वो गाड़ी की बैटरी की परसेंटेज 80% से 62% पे आ गई, जबकि वो गाड़ी बंद थी और खड़ी हुई थी पार्किंग लॉट के अंदर। वो इसलिए होता है क्योंकि ठंड में, विंटर टाइम में, कोल्ड टेम्परेचर्स में वो बैटरीज अपना चार्ज बहुत जल्दी इजीली लूज कर लेती हैं। सो अगेन दैट इज़ अनदर इशू विद द लिथियम आयन बैटरीज। और ख़ास करके इंडिया जहाँ पे इतना एक्सट्रीम वेदर और टेम्परेचर्स हमारे होते हैं, वहाँ पे आई थिंक दिस विल बी अ बिग प्रॉब्लम फॉर अस। एंड पॉइंट नंबर 5,
last but definitely not the least, probably one of the most important issues that I find with EVs. आप जानते ही होंगे, आपने शायद न्यूज़ में देखा होगा कि इलेक्ट्रिक स्कूटर्स, गाड़ियाँ अब्रप्टली कहीं पे भी फॉर नो रीज़न एट ऑल आग पकड़ लेती हैं, उनमें आग लग जाती है और ये लोगों के साथ हुआ है दोस्तों, एंड आई एम नॉट मेकिंग दिस अप। उसका फॉल्ट आज तक नहीं पता लगा कि वो आग कहाँ से क्यों प्रोड्यूस होती है या क्यों खड़े खड़े अब्रप्टली इट कैचेस ऑन फायर, बट इट इज़ अ बिग सेफ्टी हैजर्ड विच EVs हैव नॉट बीन एबल टू एड्रेस टिल नाउ। एंड अगेन, गॉड फॉरबिड, अगर आप एक EV के अंदर यू मीट अप विद एन एक्सीडेंट, तो आप ये याद रखिए कि एक बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से इम्पैक्ट होगा आपकी गाड़ी पे, और आप एक लिथियम आयन बैटरी के ऊपर बैठे हुए हैं in most cases, which is very dangerous because there is a high risk कि वो बैटरी एक्सप्लोड कर जाएगी। So that brings us to the end of the video, जहाँ पे हमने आपके साथ ये सारे पॉइंट्स डिस्कस करे। मैं फिर कहता हूँ, कई लोगों को शायद ये वीडियो ना अच्छी लगे बिकॉज ये पर्सनली मेरे थॉट्स हैं और जो मैंने एक्सपीरियंस किया है और जो मैं सोचता हूँ EVs के बारे में, बट ये कई लोग शायद इससे सहमत भी होंगे कि वॉट एवर आई एम टॉकिंग इज़ द ट्रूथ। वेल, ये तो आपके ऊपर है कि EV लेनी है नहीं लेनी, वो सब आपका डिसीजन है दोस्तों। हमारा काम है बस आपको एजुकेट करना। सो एज ऑलवेज, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो एंड वी लुक फॉरवर्ड टू क्रिएटिंग मोर इंटरेस्टिंग कंटेंट फॉर यू। इफ you like the video, thumbs up, and please do let us know in the comments. Thank you for watching, and please subscribe to Energy Lubricants. All the best. Energy Lubricants, the best in the race.